हे गाइस, सबसे पहले तो सोनी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने बनाई थी साबूदाना खिचड़ी, जो एकदम ही परफेक्ट बनी है। आपको ये रेसिपी ज़रूर देखनी चाहिए। साथ में मैंने किस तरह नवरात्रि मनाया था, मैंने पहले पार्ट में थोड़ी बहुत और झलक दिखाई दी थी कि मैंने शुरुआत कैसे की थी, लेकिन अब मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैं एक साबूदाना खिचड़ी बनाई हूँ और वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। बिल्कुल मेरी रेसिपी देखिएगा। और साथ में माता जी हमारी कॉलोनी में पधारी और मैंने किस तरह गई थी पूजा करने, सारी चीज़ें, माँ की किस तरह की सेवा, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, हो गया था शाम और शाम को ही माता जी आने वाली थी। सारा काम मैंने ख़त्म कर ली थी किचन का और फिर उसके बाद से मैं फटाफट से रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे और भी काम थे और मुझे खंड जोत जलाना था, जो कि मैं इस बार घर में नहीं जला रही हूँ, वो मैं माता जी के पास ही जलाने वाली थी। तो इसलिए मैं तैयार हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं साबूदाना देखिए भिगो करके रखी हूँ। मैं आपको बता दूँ कि साबूदाना अगर आपको बनाना है तो साबूदाना कभी भी आप 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो के रखिए। वो एकदम बढ़िया फूलेंगे और वो फूलेंगे तो ही वो खिले खिले और बिना चिपचिपी के बनेंगे। अगर आपने उसे तुरंत भिगो करके बनाया या फिर आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, तो वो परफेक्ट नहीं बनेगा। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे उसको भिगो कर ही रखना है। और मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको सब बताने वाली हूँ कि किस तरह से बनाने वाला है, जो कि साबूदाना खाने में लगेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी। उपवास का होता है, मेरा भी आज नवरात्रि का उपवास था, इसलिए यहाँ पे मैं बना रही थी। साथ में मेरे पतिदेव का भी उपवास था। वैसे मैं जब अकेले रहती हूँ तो मैं नहीं बना के कुछ खाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही उपवास करना अच्छा लगता है, तब मैं कुछ नहीं खाती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे पतिदेव का भी है तो वो दिन भर काम करते हैं, तो इसके वजह से उनके लिए भी बनाना था, तो फिर अपने लिए भी बना ली। और घर में सभी लोग बहुत पसंद से खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने साबूदाना भिगो कर रख ली थी और देखिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर काटी थी। बिल्कुल टमाटर हम डाल सकते हैं, टमाटर फल में आता है इसलिए टमाटर यहाँ पे पड़ता है। पहले मैं अपने शादी के पहले नहीं डालती थी, लेकिन यहाँ पे ससुराल चलता है तो हम लोग डालते हैं। साथ मैंने थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्ची और अदरक को मैंने मिक्सर जार में, ये देख रहे हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी में ली थी। यहाँ पे मैंने करीब आधा 1 पाव साबूदाना ली थी। साथ में मैंने यहाँ पे ली थी शेंगदाने, और शेंगदाने मैंने 2 जगह रखी थी। तो एक जगह में शेंगदाना ऐसा है कि आप इसे पहले चटनी को पीस लीजिए, फिर उसमें थोड़ा शेंगदाना डाल के 1-2 बार थोड़ा सा घुमा लीजिए, जो इसी तरह का दरदरा पेस्ट बन जाएगा। और जो बचे हुए शेंगदाने हैं वो सारे शेंगदानों को आपको तेल में फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे तेल अच्छा गर्म होने दीजिए, फिर शेंगदाने को अच्छे तरीके से फ्राई करके सारे शेंगदाने निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आलू को डाल देना है, जो कि आलू आपको किस तरह काटे गए हैं देख सकते हैं। थोड़े मोटे रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो गल जाते हैं, इसलिए थोड़े मोटे मोटे रहने चाहिए। यहाँ पे आलू को मैं अच्छे तरीके से पका ली और बिल्कुल उसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक डाल दीजिएगा, आलू और अच्छे से और जल्दी पक जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो अपना पेस्ट बनाई थी, पेस्ट नहीं बोल सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे बनाई थी उसको मैंने इसमें डाल ली। और आप भी बिल्कुल आधा जब आलू पक जाए तो इसे डाल लीजिए और फिर उसके बाद से उसे डालने के बाद से उसे पका लीजिए, ताकि टेस्ट उसका कच्चापन निकल जाएगा। वहाँ पे साथ में मैं चाय भी बना रही थी मम्मी के लिए। और देखिए जब मेरा पक गया, आलू अच्छे तरीके से पक चुका था, तो मैंने यहाँ पे साबूदाना डाल ली और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे जो साबूदाना कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। बिल्कुल आपको यही टिप्स अपनाने हैं। अगर साबूदाना बनाना है तो उसे 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो करके रखें, वरना वो अच्छे नहीं बनते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई कितना भी बोले कि जल्दी भिगो के या फिर ऐसे शॉर्टकट वाले, तो वो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, वो आपके दांतों में जाकर चिपकेंगे। और यहाँ पे मेरा चाय हो गया था रेडी, तो मैंने मम्मी के लिए चाय निकाल दी थी। साथ में आरव आ गया था, उसको साबूदाना देख के उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा कहता है मम्मी साबूदाना खाएंगे साबूदाना। वैसे इसे ग्रेप्स बोल रहा था, बोलता है ग्रेप्स खाएंगे। मैं बोली बेटा, उसको अभी पता नहीं है कि उसे बोलते क्या हैं। और फिर यहाँ पे देखिए धनिया डाल दी और मेरा साबूदाना आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं है। और कढ़ाई में ही देख सकते हैं, नहीं तो वरना आप अगर ऐसे साबूदाना बनाइए देखिए बिल्कुल कढ़ाई में चिपक जाएंगे और इतने नरम और सॉफ्ट लगेंगे। वह आपको ऐसा नहीं कि कड़क है या खाने में, बिल्कुल आप खाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। पानी की क्वांटिटी भी आपको अगर बता दूं मैं, तो अगर साबूदाना आप भिगो रहे हैं तो उसे में पानी साबूदाने के ऊपर ही होना चाहिए। उससे ऐसा नहीं कि साबूदाने को धो के रख देना, नहीं, उसमें कम से कम साबूदाना डूबा हुआ रहना चाहिए, इतना पानी रहना चाहिए, तब जाके आप वो साबूदाने जो होंगे बिल्कुल ही खिले खिले बनेंगे। और यहाँ बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया था। फिर मैं चली थी अपने आगे की तैयारी करने, क्योंकि शाम हो गई थी और मेरे पास थे नहीं रंगोली, और मुझे तुलसी माता के पास बनानी थी रंगोली। तो मैंने फिर क्या करी, अपने बगीचे से थोड़े बहुत फूल निकाली जो कि यहाँ पे थे, और
पत्तियाँ निकाली और उसके बाद देख सकते हैं मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ फूलों की। बिल्कुल शॉर्टकट वाला काम था, रंगोली वाला आया नहीं था जिससे मैं रंगोली खरीदती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सोची कि चलो हमारे बगीचे में फूल नहीं है तो मैं उसी का रंगोली बना लेती और वो बहुत सुंदर दिख रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी शाम का दिया जलाने के लिए और भगवान की यहाँ पे मैंने पूजा। और फिर उसके बाद मैं प्रसाद भी चढ़ाई भगवान जी को। जो मैंने साबूदाना बनाई थी उससे मैंने कटोरी और गिलास में, मैं जब भी बनाती हूँ उसे भगवान जी के पास पहले रखूँगी, पहले दिया लगाऊँगी, उसके बाद ही मैं शाम को कुछ खाने के लिए जाती हूँ। वरना मैं दिन भर ऐसे ही रह जाती हूँ, मुझे नहीं लगती है भूख, बहुत लोग को लगती है लेकिन मैं रह जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, साथ में मैं गई तुलसी माता को यहाँ पे दिया लगाई और यहाँ पे दिया लगा के मैंने प्रणाम किया। साथ में यहाँ पे मेरी पूजा हुई थी ख़त्म और फिर मैं आ गई थी चाय बनाने फिर से। अब ये चाय मैं बना रही थी, कोई अंकल जी आए थे जो बैठे थे बाहर, तो मम्मी कहे कि जाओ फिर से चाय बना दो, अंकल जी बैठे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे उनके लिए चाय लेके गई और यहाँ पे उन्हें चाय दी पीने के लिए। इस तरह बीच बीच में काम मेरे बढ़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक काम हो गया तो ख़त्म है, ऐसे काम आते रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए साबूदाना निकाली और फिर सब लोग ने खाए। और साथ में देखिए आप यहाँ पे आ गई थी माता जी की, हो गई थी एंट्री और सब लोग किस तरह से माता जी को स्थापित कर रहे थे। और अभी उनको चुन्नी उड़ा के लाए थे, तो अभी यहाँ पे देखिए किस तरह से रख रहे हैं सब लोग। काफ़ी बड़ी माता जी की मूर्ति इस बार बनी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। घर ये मतलब कॉलोनी का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है जब माता जी पधारती हैं। तो उतने दिन 9 दिन ऐसे लगते हैं कि कितना मतलब चहल पहल चालू है, सभी लोग रहते हैं। और फिर मैं आ गई थी अपना दिया हुआ लेकर तैयार व्यार करके पंडित जी के पास। जैसे कि मैं बताई थी कि अखंड ज्योत मैं माता जी के पास ही जलाने वाली थी, घर में नहीं जलाने वाली थी, क्योंकि बाबू छोटा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। इसलिए मैं सोची इस बार अखंड ज्योत माता जी के पास ही जलाऊंगी ताकि वो बुझे ना किसी भी तरह से। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी माता जी के पास में और फिर पंडित जी से पूछी और पंडित जी ने सारी तैयारी करके मुझे दे दिए। और फिर मैं यहाँ पे दिया लगा दी माता जी के पास में। और देखिए यहाँ पे माता जी की चुंदरी निकाली जा रही है और यहाँ पे उनकी पूजा की तैयारी चालू हो गई थी। साथ में यहाँ पे हार पहनाए और बहुत अच्छी मूर्ति लग रही थी। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।